नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और सीधा आपको लेकर चलेंगे मुरादाबाद, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। देखिए क्या गया और अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों हमने लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। प्रदेश के अंदर आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर भी कि लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। एमएसपी की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन एमएसपी ईमानदारी से लागू करने का कार्य यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों यही नहीं, पहली बार देश के अन्नदाता किसानों को उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसान 15 किस्तों में अब तक 60,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। भाइयों बहनों, यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त दर्शाता है। और यही इसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा पहले गन्ना किसान तबाह होता था, वर्षों वर्षों तक उसके गन्ना मिलने का भुगतान नहीं हो पाता था और चीनी मिलें भी तबाह होती थी। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के नाते खड़ी फसल को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। याद करिए 6 वर्ष डबल इंजन सरकार के, 3 वर्ष कोरोना में गए, लेकिन हमने चीनी मिलें बंद नहीं होने दी। हमने कहा कोरोना का भी सामना करेंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों को खड़ी फसल पर आग नहीं लगाने देंगे। चीनी मिलें चलेंगी, हम सुविधाएं देंगे। और अब तक 2,25,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में दे करके देश की नहीं दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। भाइयों बहनों, आज के दिन पर 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। गन्ना का रकबा बढ़ा है। हम लोग जब आए थे 18 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था और कल मैं देख रहा था, आंकड़े उठा रहा था, आज 29 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हमारा अन्नदाता किसान गन्ना की खेती कर रहा है। और हमने अभी कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस बार गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भी एक उसमें वृद्धि भी करनी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद का दौरा किया है, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने किसान महासम्मेलन में शिरकत की और किसान दिवस के मौके पर उन्होंने किसान मित्र AI ऐप का शुभारंभ किया, जिससे किसान कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधान किसानों को 1 लाख की राशि के साथ सम्मानित भी किया। किसानों के साथ जुड़कर के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सन 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में कार्यरत थी, उस दौरान चौधरी साहब के इन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए चौधरी साहब के जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मना सकें, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज ये अपनी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अच्छे प्रशासक थे और एक महान किसान नेता भी थे। आज उनकी 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके स्मरण को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर, वे हम सबके सामने हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। कल राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी बड़ी बैठक करेगी। पीडीए जो फॉर्मूला लेकर आई है समाजवादी पार्टी, उसके तहत यह बैठक होगी। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चुनाव पर बनेगी रणनीति। सभी लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी कल महामंथन करने जा रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है और इसी के तहत कल लखनऊ में यह बड़ी बैठक होगी। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चुनाव को लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के तहत यह पूरी बैठक आयोजित की जा रही है, मंथन किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर के मंदिरों में से 14 में से 22 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसके लिए सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं। कि प्रदेश के जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जहां आस्था जुड़ी है, जहां भावना जुड़ी है, जहां श्रद्धा जुड़ी है, उन सब में हम जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद जो हर जिले में हमने गठित की है, उसके माध्यम से भजन, कीर्तन, रामायण, हनुमान चालीसा का पाठ और साथ ही साथ जहां हमारी उपलब्धता होगी वहां रामलीला का मंचन, 24 घंटे का रामायण का अखंड पाठ और इस तरह की भगवान श्री राम के मूल थीम पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन लगातार कराने का काम करेंगे। और ये कार्यक्रम लगातार जब तक वो हमारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा तब तक जारी रहेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या से अनेकों दुर्लभ और अभूतपूर्व नजारे दिखाई दे रहे हैं। इस भव्य समारोह को लेकर भक्तों की प्रभु श्री राम के प्रति आस्था देखते ही बन रही है और इसी अटूट पारंपरिक आस्था की झलक पेश कर रहा है राम नाम मोती बैंक। देखिए। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या से अनेकों दुर्लभ और अभूतपूर्व नजारे सामने आ रहे हैं। इस भव्य समारोह को लेकर भक्तों की प्रभु श्री राम के प्रति आस्था देखते ही बन रही है। इसी अटूट पारंपरिक आस्था की झलक पेश कर रहा है राम नाम मोती बैंक। जी हाँ, राम नाम मोती बैंक एक संस्था है जो देश दुनिया से लोगों को राम नाम की भारत की प्राचीन रीति से जोड़ने का काम कर रही है। इस संस्था के जरिए देश दुनिया भर से लोगों से मोती इकट्ठे किए जा रहे हैं। संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा इन मोतियों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा जा रहा है। इन मोतियों का हार प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में भेजा जाएगा। प्रभु इतने सालों के बाद जब मंदिर में आ रहे हैं तो मुझे लगा कि इससे सौभाग्य की बात या इससे बड़ी बात आज के टाइम में नहीं हो सकती है कि लोगों को फिर से इस भाव के साथ कनेक्ट किया जाए, कि सनातनियों को एक साथ किया जाए और उनको बोला जाए कि आप राम नाम के मोती दान करिए। जैसे कि हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि आपने कुछ पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे। जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमेशा उसके पीछे की स्टोरी आती है। मैं अपनी सासू माँ से, अपनी दादी सास से हमेशा ये लाइन सुनती थी, अरे कुछ मोती दान किए होंगे इसलिए इतना अच्छा घर परिवार मिला है, जो शायद अब ये चीज़ खत्म हो गई है। अब मुझे लगता है मेरे बाद की जनरेशन को सुनने के लिए लाइन नहीं मिलेगी। तो शायद इस मुहिम के थ्रू हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फिर से मोती दान करें, उस पर राम लिखें और लोगों को भाव से जोड़ें।
तो ये मोती जो आप इकट्ठा कर रही हैं, ये कहाँ कब तक इकट्ठा करेंगी और इसके बाद इन मोतियों को कहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? मोती इकट्ठा करने के लिए हमने ऐसा सोचा था कि इतने सालों के बाद जब प्रभु मंदिर में आ रहे हैं तो इन मोतियों को सब इकट्ठा करके, मैं बेसिकली मोती सिर्फ लखनऊ से नहीं इकट्ठे कर रही हूँ, ये पूरे भारतवर्ष की मुहिम है। इवन जो लोग हमें बाहर भी जानते हैं, वो आपका चाहे सिंगापुर हो गया, यूएस हो गया या कनाडा हो गया, तो कुछ हमारे जानने वाले लोग वहाँ पे हैं, उन लोगों की भी कोशिश है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं मोती हम तक पहुँचाने के। रीजंस ढूंढ रहे हैं कि वो अपने किसी रिलेटिव के थ्रू या फिर परचेज करा के खुद से लिखवा के दान कर रहे हैं, बट वहाँ से भी हमें मोती आ रहे हैं। और इन सब मोतियों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और प्रभु के लिए बाद में एक स्वागत माला बनाई जाएगी, सभी के भाव की एक स्वागत माला। इसमें कोई बोलते हैं ना कि चाहे वो कोई सिंगापुर में क्यों ना बैठा हो या वो कोई गांव में बैठा हो या फिर कितना भी बड़ा कोई इंसान, वो चाहे फाइनेंशियली बहुत पैसे वाला हो या किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठा हो या कोई एक हमारा आम इंसान क्यों ना हो, बट सबके भाव की माला एक ही बनेगी। राम नाम मोती बैंक में अब तक 1 लाख से ज्यादा मोती विभिन्न जगहों से दान में आ चुके हैं। इस संस्था ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सभी को इस मुहिम से अवगत कराया और प्रभु श्री राम नाम के मोती दान करने के लिए सभी को प्रेरित किया। राम नाम मोती बैंक संस्था का उद्देश्य राम नाम की महिमा की पुरानी प्रथा को दोबारा जन जन तक पहुंचाना है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 4 मिनट में 18 मंडल। झांसी में तेज रफ्तार का कहर, 5 गाड़ियों की टक्कर, आधा दर्जन लोग सहित 2 की हालत गंभीर, सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। इटावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई से बदमाशों में दहशत, फरार चल रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। बाराबंकी में पुलिस को मिली सफलता, सराफा व्यापारी के घर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश गिरफ्तार। फतेहपुर में खून के रिश्ते शर्मसार, छोटे भाई ने किया बड़े भाई पर जानलेवा हमला, अस्पताल ले जाते समय मौत। अलीगढ़ में चोर ने बियर की दुकान से 3 लाख की बियर पर किया हाथ साफ, चोरी कर दुकान में आग लगाकर हुए फरार, लाखों के माल का नुकसान। बांदा में पुलिस को मिली सफलता, 3 इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ और टीम के लोगों के साथ की गई थी मारपीट। अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा के तहत ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को किया जागरूक, यातायात नियमों और सर्दी में वाहन किस तरह से चलाएं, इस बारे में दी गई जानकारी। लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, 6 अफसरों का ट्रांसफर, अलग अलग स्थानों पर की गई नियुक्ति। बदायूं में हाथापाई के दौरान चली गोली, घटना में युवक घायल, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। बाराबंकी में ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों में बढ़ रही बीमारियां, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट। रायबरेली में मिड डे मील का राशन चोरी करते पकड़ा गया अध्यापक, ग्रामीणों ने किया विरोध, वीडियो हुआ वायरल। आगरा में महिला अस्पताल में 2 महीने से लिफ्ट खराब, सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को होती है ऊपर चढ़ने परेशानी, अधीक्षिका नीलम रानी का बयान, परेशानी से मरीजों को जल्द मिलेगी निजात। महोबा में राजकीय महाविद्यालय में लगाया गया विशाल रोजगार मेला, मेले में मल्टीनेशनल कंपनी समेत देश की बड़ी कंपनियां रही मौजूद, हजारों बेरोजगारों को मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के रास्ते जा रही गांजे की बड़ी खेप को एएनटीएफ की टीम ने पकड़ा, 2 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से करोड़ों का गांजा भी हुआ जब्त। सहारनपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, चरस तस्कर पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, कब्जे से चरस बरामद। अलीगढ़ में नाली के विवाद में दबंगों ने की मारपीट, घर में घुसकर परिवार के सदस्यों और महिलाओं के साथ हाथापाई, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। इटावा में किसान की झोपड़ी में लगी आग, हजारों की खाद जलकर राख, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। झांसी में दोस्त ने ली दोस्त की जान, अधेड़ को कुल्हड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।